गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन। इससे पहले हमने सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा था। सिस्टम डिज़ाइन किस तरह से काम करता है और उसके क्या क्या और मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने समझा था। अब हम डिटेल्ड में समझेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कैसे होता है और एक्चुअल में वो वर्क कैसे करता है, और प्लस किस तरह से उसका प्रॉपर वे पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, जिससे कहीं पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो है वो सही तरीके से किया जाए, और जो यूज़र हैं उन्हें कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए और प्रॉपर उनको कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि आप जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें। इसके प्रॉपर कई स्टेप हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, मीन्स MIS के अकॉर्डिंग डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्टाफ कैसे हैं और प्रॉपर उनका वर्क क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाता है कि प्रॉपर वहाँ का जो सिस्टम डिज़ाइन है वो कैसे किया जाएगा और किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाएगा। फिर इसी में है प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, मीन्स पूरा फॉर्मुलेशन करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है और उससे रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव या गोल्स क्या हैं। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो डिफ़ाइन करना प्रोजेक्ट टास्क को, प्रॉपर वे पे टास्क को डिफ़ाइन करना कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोजेक्ट का काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद है प्रिपेयर अ नेटवर्क डिज़ाइन। अब ये जितने भी टास्क हैं ये क्या होंगे, अलग अलग सिस्टम और अलग अलग सब सिस्टम में क्या हुए रहेंगे, बटे रहेंगे। तो अब आपका अगला काम क्या होगा, इस तरह का नेटवर्क डायग्राम बनाना जिससे कि ये सारे सिस्टम और सब सिस्टम आपस में एक दूसरे से क्या हो सकें, कनेक्ट हो सकें। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ द वर्क, मीन्स डिज़ाइन करना कि वर्क का शेड्यूल क्या होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम करती है। पूरा डे नाइट वाला वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट आप डिसाइड करोगे, और अगर सिर्फ डे का काम है तो उसके अकॉर्डिंग जनरल जो ड्यूटी है उस पर आप फोकस करोगे। उसके बाद प्रिपेयर अ बजट। उसके बाद जो मेन काम है वो है फाइनेंशियल एक्टिविटी, मीन्स आप डिज़ाइन करोगे कि बजट कितना आ रहा है और वो बजट आप हैंडल कर पाओगे या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन में जो भी चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करना शुरू करोगे। उसके बाद अगला है प्रोजेक्ट कंट्रोल। अब मेन क्या है, जब हम प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कर लेते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं। अब मेन होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना, लेकिन ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कब होगा, जब प्रॉपर उसकी क्या होगी, कंट्रोलिंग होगी। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका ये सब बनाने का कोई मतलब नहीं होगा, ना शेड्यूल का मतलब होगा, ना बजट का मतलब होगा। इसलिए आपको प्रॉपर जो बजट बनाया है, जो शेड्यूल बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपको वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। और जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करेंगे आपको तुरंत उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है पता चलेगी, और उसको आप वहीं पे आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन्वॉल्व द यूज़र। यूज़र को इन्वॉल्व करना इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि मेन में आखिरी में उस सिस्टम को में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम किसे करना है, यूज़र को। और यूज़र ही अगर उस MIS से या उस तरह के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेट नहीं होगा तो वो कभी भी उसमें सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो कंटिन्यूएशन में उनको दिखाते जाना कि ये चेंजेस हो रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करने पड़ेंगे। प्रॉपर उनको ट्रेन करना जिससे उनके अंदर किसी तरह का डर ना आए और वो आसानी से इस नए इम्प्लीमेंटेशन को समझ के उसके अकॉर्डिंग क्या करें, अपना आगे का प्रोसेस करना शुरू करें। इसके बाद है नेक्स्ट डिटेल्ड सब सिस्टम डेफिनेशन, मीन्स सब सिस्टम को
टोटली सही तरीके से डिफ़ाइन करना। हर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, इन सब सिस्टम के अंदर और भी छोटे छोटे सब सिस्टम होते हैं। तो इन सारे सब सिस्टम को डिवाइड करना और उनके पर्टिकुलर टास्क क्या हैं वो डिवाइड करना, टास्क क्या क्या हैं उसके अकॉर्डिंग उनको किस तरह के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, किस तरह के डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग उनके वर्क के अकॉर्डिंग पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उनको करके देना। क्योंकि हर सब सिस्टम का वर्क कंडीशन अलग रहता है, सारी चीज़ें क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो सिस्टम डिज़ाइन है हर एक सब सिस्टम के लिए अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा और उसके बाद इन सब को आपस में कनेक्ट भी करना पड़ेगा, जिससे ये जो डेटा है एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट कर सकें, कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट और इनपुट डिज़ाइन। आउटपुट का डिज़ाइन और इनपुट का डिज़ाइन आप किस तरह से हैंडल करेंगे। MIS में मेनली ये ज़रूरी है कि जो भी आउटपुट या इनपुट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से आएगी, किस तरह उसको यूज़ करेंगे और वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ये टोटली क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे आउटपुट डिज़ाइन को। आउटपुट डिज़ाइन जनरली रिक्वायरमेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो कहाँ से होती है, बाहर से होती है। मीन्स सप्लायर हैं, जो आपके मिडिल मैन है, कस्टमर हैं, ये सारे जो रहते हैं इनसे क्या रहता है, आपका जो डेटा कलेक्शन का काम होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रॉ मटेरियल के लिए हैं, सप्लायर पे डिपेंडेंट है, तो आपको प्रॉपर उनसे क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी कंडीशन है किसका, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का, उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूशन में आपको उनसे जुड़े रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप डेटा उनको फ़्लो करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करके आपको उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल है आपको सप्लाई करते जाएंगे और किस टाइम पे कैसे आप तक पहुंचेगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको देते जाएंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर वे पे आप तक पहुँचेगी और आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचेगी, बाहर तक पहुँचेगी। जनरली ये जो प्रोसेस है मीन्स आउटपुट का डिज़ाइन है वो कैसा होता है, पास्ट से भी रिलेटेड होता है, प्रेजेंट से भी रिलेटेड होता है और फ्यूचर इवेंट से भी रिलेटेड होता है। तो जो ये आउटपुट लेवल है इसमें इंफॉर्मेशन को इस तरह से स्टोर करके रखा जाता है जिससे कि जिस भी तरह की डेटा या इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत हो वो आपको आसानी से क्या हो सके, सप्लाई हो सके। प्लस इसको आप आगे भी दूसरे जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें आसानी से मिल सकें। फिर इसके बाद ये क्या है, आपको सपोर्ट करता है किसमें, प्रॉपर वे पे सारे काम को सिस्टमेटिक करने में। अब इसमें ही एक और कंडीशन है, मेन पॉइंट्स फॉर आउटपुट डिज़ाइन। आउटपुट का जब डिज़ाइन क्रिएट करते रहते हैं तो मेनली कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। फर्स्ट जो फोकस किया जाता है, हु विल रिसीव द आउटपुट, मीन्स जो आउटपुट है उसे रिसीव कौन कौन करेगा। ठीक है, अब ये आउटपुट रिज़ल्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग तरह के होंगे। जैसे अभी मैंने सिर्फ आपको किसका एग्जांपल दिया था, रॉ मटेरियल का। तो ये रॉ मटेरियल किससे रिलेटेड होगा, परचेज डिपार्टमेंट से, सप्लायर से, मिडिल मैन से। ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट वर्क से रिलेटेड अलग होगा और जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके आउटपुट के जो डिज़ाइन है वो अलग होंगे। प्लस और भी दूसरी कई कंडीशन होती है, जैसे सेल्स से रिलेटेड कंडीशन है तो उसके लिए आउटपुट डिज़ाइन क्या होगा, अलग होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिसाइड करना कि पर्टिकुलर आप किस तरह के सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं और उसमें कौन कौन से सब सिस्टम हैं और उसके अकॉर्डिंग सबके जो आउटपुट की कंडीशन है वो अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक का आउटपुट का जो डिज़ाइन है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है व्हेन एंड हाउ ऑफ्टन इन द आउटपुट नीड, मीन्स आउटपुट की नीड क्या है,
किस तरह की उसकी नीड है और किस तरह से वो फुलफ़िल होगी, और उसके लिए आपको उसमें क्या ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे कि वो पर्टिकुलर उसी से रिलेटेड क्या करे, फंक्शन करे और आपको प्रॉपर रिज़ल्ट सही तरीके से दे। जैसे पहले भी मैं बताई, इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो आपको डिज़ाइन इन्वेंट्री से रिलेटेड बनाना होगा। अगर वो सेल्स से रिलेटेड है तो आपको सेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इस तरह से टोटली ये डिपेंड करता है कि जो आउटपुट है वो किसकी नीड है। उसके बाद अगला है व्हाट इज़ इट्स प्लान्ड यूज़, मीन्स इसका प्रॉपर यूज़ आप कहाँ पे करेंगे, किन किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट का डिज़ाइन आपका किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये आउटपुट डिज़ाइन अलग अलग जगह जाते हैं, हर तरह के लोग इनको यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर इसका जो कहना चाहिए एक फॉर्मेट होना चाहिए जिसको फिल करके उसमें कंपनी का नाम, सारी डिटेल होना चाहिए, और पर्टिकुलर उस सिस्टम का जो भी हेड होगा, सिस्टम या आप सब सिस्टम कह सकते हैं, उसके जो भी हेड होंगे उनका साइन, नाम, सारी चीज़ें डिटेल किस तरह की होंगी, वो सारी चीज़ों का आप क्या करना, प्रॉपर वे पे प्लान करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मच डिटेल्ड आर नीड, मीन्स वो प्रॉपर जो आउटपुट है कितनी डिटेल में सामने वाले को चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रहे हैं, सामने वाले को उससे कोई मतलब नहीं है, तो उतना डिटेल में देने का भी कोई मतलब नहीं है, और इतना शॉर्ट भी नहीं करना है कि सामने वाले को समझ में नहीं है। केवल उतनी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे सामने वाला उसे देखकर समझ सके और प्रॉपर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी कर सके, और प्रॉपर आपको टाइमली क्या कर सके, रिप्लाई कर सके। तो ये क्या है, मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब हम आउटपुट क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट, आउटपुट का प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, मीन्स मेन क्या क्या कंटेंट होते हैं जो उसमें उस समय वहाँ पे प्रॉपर वे पे प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, फिर उसमें सारी चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए कि किससे रिलेटेड ये आप फॉर्मेट बना रहे हो, इसका प्रोसेस क्या होगा, पर्टिकुलर कौन से ग्रुप से ये रिलेट होगा, और इसमें किस तरह की सारी वो कंडीशन अप्लाई करनी होगी जो कि उसके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं में ग्राफिक टेबल, ग्राफ या ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें उसमें ऐड होना पॉसिबल है, नहीं है, या वो ज़रूरी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें टोटली डिपेंड करती हैं कि आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है वो कैसे बन रहा है या कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट है आउटपुट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, मीन्स आउटपुट डिज़ाइन कैसा दिखना चाहिए, मीन्स जो मेन फॉर्मेट बन के आता है वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो पेपर साइज़, ठीक है, नॉर्मली हम कौन सा पेपर साइज़ यूज़ करते हैं, A4 साइज़, या डिपेंडिंग ऑन द कंपनी या जो भी उनकी अपनी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। स्पेशल फॉर्म, प्रॉपर स्पेशल फॉर्म होना चाहिए, मीन्स जैसे मैं बताई उसका हेडिंग होना चाहिए। अब हेडिंग क्या होगा, कंपनी का नाम होगा, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर, फिर उसके नीचे किस तरह का उसमें फॉर्मेट है, परचेस का फॉर्मेट है, सेल्स का फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ों की डिटेल उसमें होना, और फिर उसमें ये डिसाइड करना कि टॉप में क्या होगा, बॉटम में क्या होगा, साइन कहाँ पे होगा, प्लस जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनका नाम कहाँ पे होगा, हर एक चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मल्टीपल कॉपी ऑफ आउटपुट, अब आपको पर्टिकुलर उस आउटपुट को जो आप पेपर में प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी सिंगल कॉपी चाहिए कि मल्टीपल कॉपी चाहिए, ये भी डिसाइड करना, जिससे कि जो भी ऑप्शन है आप वहाँ प्रॉपर वे पे अप्लाई कर सकें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर वे पे ये डिक्लेयर करना कि डॉक्यूमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो और ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको यूज़ कर सकें, बाहर के लोग उसको यूज़ ना कर सकें। और प्रॉपर उसमें लेआउट होना, मीन्स ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा कुछ भी कर दिया है, और फॉर्मेशन में कोई भी प्रॉपर चीज़ें सही तरीके से सही जगह पे नहीं है। तो आउटपुट डिज़ाइन करते समय ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे पेपर का एग्जांपल दिया है, यही सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है जब हम सिस्टम में इन्हीं सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। कई बार आप सॉफ्ट कॉपी सेंड करते हो, कई बार हार्ड कॉपी आप सेंड करते हो, तो टोटली डिपेंडिंग ऑन
द कंडीशन ऑफ कंपनी। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये आपको पहले से सोच समझ के बना के रखना है, और पर्टिकुलर एक ही फॉर्मेट को आपको हमेशा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये क्या है, आउटपुट डिज़ाइन। अब इसमें मेन होता है हेडिंग क्या होगी, डेट कहाँ पे होगा, फिर उसके बाद डेटा जो भी रिलेटेड है उसको किस तरह से फिल करोगे, कितना डिटेल उसको दोगे, समरी उसकी क्या दोगे, टोटल अमाउंट या टोटल जो भी है उसको कहाँ पे मेंशन करोगे, पेज टाइटल कहाँ पे होगा, नंबर्स कहाँ पे होंगे, डेट्स कहाँ पे होंगे, नोट्स और कमेंट्स कहाँ पे होंगे, हर एक चीज़ टोटली कहाँ कहाँ पे क्या क्या है स्पेसिफिक जगह रहेगी, और उसी जगह पे आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी रहेगी, मेंशन रहेगी। फिर अगर आप ग्राफ या पाई चार्ट जो भी ऐड करना है और वो आपके पास अवेलेबल है तो वो सारी चीज़ें भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इनपुट डिज़ाइन। जैसे आउटपुट डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है सेम वैसे ही इनपुट डिज़ाइन भी इम्पॉर्टेंट है। इनपुट में जनरली जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, इसमें बाहर का कोई रिलेटेड नहीं होता। लेकिन ये इसका भी फॉर्मेशन प्रॉपर वे पे होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में सभी के पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और इसका भी फॉर्मेट सेम वैसे ही बनाना चाहिए जैसे कि जनरली हम आउटपुट का बनाते हैं। मीन्स प्रॉपर जो डेटा है, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, वो किसको अपने सारे डेटा सप्लाई करता है, स्टोर को, और स्टोर उस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद फिर उसको कहाँ पे शेयर करता है, सप्लायर को। तो इनके जो फॉर्मेशन में है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम फॉर्मेशन रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा। तो सेम जो परचेज डिपार्टमेंट सारी चीज़ें भेजता है उसी को आप कॉपी करके एज अ स्टोर डिपार्टमेंट का इंचार्ज क्या कर सकता है, उसको किसको भेज सकता है, सप्लायर को भेज सकता है। दोनों में इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे तो समझने और उसमें काम करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, मुश्किल होगी। फिर परचेज डिपार्टमेंट रिलेट होता है प्रोसेस डिपार्टमेंट से। प्रोसेस डिपार्टमेंट कंटिन्यूशन में उनको बताते रहता है कि कितने परचेस की ज़रूरत है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी किसके थ्रू आएगी, इनपुट के थ्रू आएगी। तो इसमें भी जो डिपार्टमेंट वाइज है इसमें भी कंडीशन सेम है, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक की डिमांड या कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका भी फॉर्मेशन टोटली क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसमें भी आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ इनपुट डेटा। इनपुट डेटा को बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरह से उसका अननेसेसरी ट्रांजैक्शन नहीं करना है जिससे लोगों में क्या हो, कन्फ्यूजन हो। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इसका प्रॉपर वे पे क्या करो, इम्प्लीमेंटेशन करो। उसके बाद डिले नहीं करना है, जो डेटा जिस टाइम पे आपको भेजना है उसी टाइम पे आपको तुरंत उसको करना है। डिले करेंगे तो बाकी के सारे प्रोसेस भी डिले होंगे और फिर प्रॉपर आपको टाइम पे सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। और एक ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है, डेटा एंट्री एरर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रॉपर सही तरीके से सारी एंट्री करनी है, क्योंकि अगर आप डेटा में एक भी गलती करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको सारी चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं, जो कम हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं। ज़्यादा होगी तो वेस्टेज है, कम होगा तो आपका टाइम क्या होगा, उतना ख़राब होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सिंपल रखना। उसके बाद नेक्स्ट है इसका लेआउट कैसा होता है। इसमें भी सेम वैसी हेडिंग होगा, डेट होगा, फिर उसके बाद प्रॉपर जो डेटा आप उसमें डाल रहे हो वो होगा, उससे रिलेटेड वैल्यू होगा, प्रॉपर उसका भी कॉलम रो होगा, डेटा टाइप होगा, हर एक चीज़ की एंट्री के लिए अलग अलग जगह होगी, और इसमें भी कंपनी का नाम और सारी चीज़ें रहेंगी, प्लस पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसके साइन और नेम रहेंगे। तो सेम वैसा ही इसमें भी फ्रेमवर्क रहेगा जैसे आउटपुट में रहता है। अब नेक्स्ट है फीडबैक फ्रॉम द यूज़र। जब आप इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम या सब सिस्टम में करते हैं, आउटपुट इनपुट से रिलेटेड डिज़ाइन वगैरह, तो आपको क्या करना है, इसमें किससे फीडबैक लेते रहना है,
यूज़र से कंटिन्यूएशन में फीडबैक लेते रहना है। जब यूज़र इसको यूज़ करेगा उसको कई तरह की प्रॉब्लम आएगी, कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे और कुछ के अकॉर्डिंग यूज़र को एडजस्ट करना आप क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है वो वहीं पे क्या हो सके, प्रॉपर वे पे सॉल्व हो सके। डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन में आपको डिज़ाइन करना है कि प्रॉपर जो है डेटा टेबल और रिकॉर्ड हैं उनके जो अलग अलग टाइप्स हैं उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कहाँ पे इसके सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, और उसके बाद इसमें ये डिसाइड करना कि वेरियस जो अलग अलग तरह के टेबल हैं उनका दूसरे अलग अलग फील्ड से क्या रिलेशन है और किस तरह से ये हर एक के लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये डिसाइड करना कि प्रॉपर इनको कैसे फंक्शन में लाना है और इसके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करना है, कहाँ कहाँ इसके ट्रांसफ़र की ज़रूरत है और कहाँ पे इनके ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर वो हर एक एरिया को कवर करना। जैसे कि मान लो कोई डेटा हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजते हैं, अब चाहते हैं कि जो सिस्टम के मेन हेड है उनको भी इसकी हर एक कॉपी हर टाइम क्या होती रहे, मिलती रहे, तो उनके भी सिस्टम में इस तरह का सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि जो भी आपस में जो सब सिस्टम है जो भी अपने डेटा इधर से उधर करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को और जो टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको इनकी सारी नॉलेज कंटिन्यूएशन में होती रहती है टोटली। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि आपने जो सिस्टम है वो किस तरह से डिज़ाइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर डिज़ाइन। प्रोसीजर डिज़ाइन मीन्स यही जो अभी तक आपने जितने भी स्टेप फॉलो किए हैं उसको प्रोसीजर में किस तरह से लाना है। मीन्स डेटा एंट्री का प्रोसीजर क्या होगा, कि किस तरह से डेटा एंट्री होगी, उसका सीक्वेंस क्या होगा। फिर सेकंड है रन टाइम, यानी प्रोसीजर में ये डिसाइड किया जाता है कि रन टाइम प्रॉपरली क्या होगा, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी डेटा रहते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही हमको प्रॉपर रिज़ल्ट देते हैं। उस टाइम पीरियड के बाद अगर ये डेटा मिले तो हमारे कोई काम के नहीं होते हैं। तो प्रॉपर जो भी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको डेटा दूसरे तक पहुंचानी है तो वो किस तरह से कंप्लीट होगा। मीन्स आप स्कैनर के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि प्रिंटर के थ्रू कर रहे हैं कि डायरेक्ट आप मेल कर रहे हैं, और जो भी है वो टाइम से रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर टाइम पे पहुंचना चाहिए। प्रॉपर एरर हैंडलिंग आप कर सकें, जो भी एरर आ रहा है उसको वहीं पे हैंडल करना जिससे कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपका कोई काम उसमें रुके ना। सिक्योरिटी एंड बैकअप प्रोसीजर, जो भी आप सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टोटली वो पहला तो सिक्योर होना चाहिए, बाहर के लोगों के पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, और दूसरा क्या है, बैकअप होना चाहिए। मीन्स मान लो कभी भी किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम आई कि आपका सिस्टम ख़राब हो गया या कुछ भी आ गया तो उसका बैकअप सिस्टम आपके पास में होना चाहिए जिससे कि आपका पूरा डेटा उड़ जाए और आपके पास कुछ ना रहे, ऐसी वाली कंडीशन ना आए। फिर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर कैसा होगा, इसके लिए भी प्रॉपर डिज़ाइन क्रिएट करना और जो भी डेवलपमेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट करना, और जो भी प्रोसेस है उसको प्रॉपर वे पे कंप्लीट करना। ये क्या होते हैं, प्रोसीजर, जिसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप सारे काम को कंप्लीट करते हैं। जब ये सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन का काम मतलब अभी तक आपने जितना स्टेप पढ़ा वो सब क्या होता है, पेपर वर्क, और डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि अब आप एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर रहे हैं। अब सेम जैसे आपने पेपर वर्क में स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप किए थे वही स्टेप आप अब क्या करोगे, आप एक्चुअल में करना शुरू करोगे, और फिर जो ये पेपर वर्क है और एक्चुअल वर्क है दोनों को कंपेयर करते जाओगे और देखोगे कि सारा जो वर्क है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है या नहीं तो उसका रीज़न क्या है, और हाँ तो फिर उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते जाना। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर और सही जो MIS का है सिस्टम डिज़ाइन का सही इम्प्लीमेंटेशन
कर पाओगे। तो ये आपका क्या था, सिस्टम डिज़ाइन। थैंक यू।